Magnite. नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं भाजपा कार्यालय ओखला में, जहां मेरे साथ हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी जी। विक्रम बिधूड़ी यहां से तुगलक विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी भी यहां रहे हैं और आज दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली जो है नगर निगम, इसका कार्यकाल भी आज समाप्त हो रहा है। साथ ही हम बात करेंगे उनसे अतिक्रमण हटाने का जो अभियान एमसीडी ने चलाया हुआ है और उनकी विधानसभा में, तुगलकाबाद विधानसभा के ओखला में भी लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटाने का काम जोरों पर चल रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सही राम ने वहां पर आकर विरोध किया और उनको पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। हम बात करेंगे विक्रम जी से और जानेंगे कि उनकी क्या रणनीति है और जो अतिक्रमण का आरोप हटाने का जो आरोप लगाया है दिल्ली सरकार ने, उसके विषय में बात करेंगे। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार। विक्रम जी, आम आदमी पार्टी सरकार ने सीधा सा आरोप लगाया है भाजपा पे कि जो दिल्ली से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो भाजपा की एक चाल है, राजनीति है इसके अंदर। ये कोई चाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली के अंदर अवैध रूप से बसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को छिपाने की उसकी रणनीति का हिस्सा है। किस प्रकार से एक के बाद एक जो ऐसी बस्तियां निकल कर आ रही हैं और लोगों को जानकारी में आ रहा कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की पेंशन बंद करके बैठे हुए पिछले 7 वर्षों में, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लोगों के राशन कार्ड बनाने पर प्रतिबंध लगाए बैठे हैं और दूसरी तरफ धड़ल्ले से यही केजरीवाल जी अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों को और बांग्लादेश से आए मुसलमानों की सेवा में लगे हुए हैं। तो वहाँ से ध्यान हटाने के लिए किस प्रकार से ये अतिक्रमण का बहाना लगा करके आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये इनकी रणनीति का हिस्सा रहा है। आज जब ओखला के अंदर दूसरे दिन अतिक्रमण को हटाया जा रहा था एमसीडी के द्वारा, पुलिस बल वहाँ था, तो आम आदमी के विधायक वहाँ पहुँचे, उन्होंने विरोध किया, उनको गिरफ्तार किया गया। कि और ये आरोप उन्होंने लगाया है कि भाजपा की सोची समझी चाल है, वोट बैंक को ख़त्म करना चाहती है आम आदमी की। इसका मतलब स्पष्ट है कि जितने भी अवैध रूप से लोग बैठे हुए हैं वो आम आदमी पार्टी उनको अपना वोट बैंक मानती है, पहली बात। दूसरी बात ये, उनके जो विधायक हैं, चाहे वो तुगलकाबाद का हो चाहे वो ओखला का हो, ऐसे अनेकों विधायक हैं। एक विधायक तो अभी बीसी के रूप में घोषित हो चुका है, अमानतुल्लाह खां जो ओखला के हैं। उसी प्रकार से चाहे वो ताहिर हुसैन वाला मामला हो चाहे जहांगीरपुरी वाला मामला हो, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग गुंडे लफंगई और किस प्रकार से संलिप्त पाए गए हैं, ये उसका प्रमाण है। आज भी वो अराजकता के रूप में वहाँ पर स्थित है। उनका कोई मकसद है किसी की रक्षा करना नहीं है, किसी को बचाना नहीं है। किस प्रकार से वहाँ माहौल बिगाड़ा जाए, किस प्रकार से शांतिपूर्ण वातावरण को ध्वस्त किया जाए और दिल्ली को बदनाम किया जाए, देश को बदनाम किया जाए, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। और धीरे धीरे ऐसे एक विधायक नहीं अनेक विधायक ऐसे होंगे। अगर इनकी पोल खुलेगी तो अनेकों विधायक बीसी के रूप में मिलेंगे। आदेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाजपा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है अतिक्रमण में, ये तो आदेश है, ये तो कोर्ट का आदेश है। इसके लिए आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने। अगर ओखला के अंदर या कहीं पर भी अतिक्रमण का जो रिमूवल का काम चल रहा है लगातार, वो माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। उसकी प्रतिलिपि आप सभी के साथ में है, नहीं है तो मैं भी दे दूंगा उसकी कॉपी, कि किस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली कहा कि दिल्ली के अंदर तुरंत, और उन्होंने अभी ओखला को लेकर के इस हिस्से को तो कहा कि 2 हफ्ते में हमें रिपोर्ट पेश करें। जो भी है वो एक मतलब डिपार्टमेंटल काम है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोर्ट अपने तरीके से इस काम की संज्ञान ले रहे हैं। अब अगला प्रश्न आपसे पूछता हूँ मैं, आपका अभियान यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अभियान दिल्ली में जोरों पर है, पोल खोल अभियान। पोल खोल अभियान में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुँच रहे हैं? ये बहुत अच्छा और सुंदर सवाल आपने किया है कि जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को, इवन मुझे लगता है कभी कभी तो ऐसा लगा विदेश में भी जा कर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चाहे उनकी ये शिक्षा नीति रही है, 500 नए स्कूल, एक भी दिल्ली में स्कूल नहीं बना पिछले 7 वर्षों में। उन्होंने कहा था कि हम 11,000 बसें खरीदेंगे। दिल्ली में जो पहले से चल रही बसें थी आज वो 3,000 की संख्या में पहुंच चुकी है, एक भी नई बस नहीं खरीदी गई है। ये उसके पोल का हिस्सा है। किस प्रकार से कहा कि हर रोज़ 700 लीटर पानी देने का वादा करेंगे। आप 700 लीटर तो छोड़िए, लोगों को 7 लीटर पानी नहीं मिल रहा है। पानी को लेकर के मर्डर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो ऐसे ही अनेकों मुद्दे ऐसे हैं। पेंशन
कितना गंभीर मामला था। पिछले 7 वर्षों से हमारी गरीब माता बहनों की पेंशन बंद है, हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद है, और ऐसे ही अनेकों मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर घर हर जन तक जा रहा बहुत। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोगों का रिस्पांस कितनी बेहतर तरीके से मिल रहा है। आज मैं भी स्वयं अपने जब तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर गया वहाँ पर भी, और आपने देखा होगा हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब शुरुआत अगर सैकड़ों से करते हैं तो हज़ारों की संख्या उनके पीछे चलती है। तो ये लोगों का रिस्पॉन्स है वास्तव में। आज आपने हमारा जो मुद्दा उठाया पोल को, लोग उसको जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं। 20 नए कॉलेज का वादा किया था, एक नए कॉलेज का निर्माण नहीं है। दिल्ली में नए 20 अस्पतालों का निर्माण की बात कही थी, एक भी नए अस्पताल का निर्माण नहीं है। इवन दिल्ली बर्बादी के कगार पर आ चुकी है, अब बहुत हो चुका है, दिल्ली की जनता इनको सहन नहीं करना चाहती। बस की बात आपने की, बसें पहले से भी बहुत कम बसें रूट पर हैं। कल तुगलकाबाद एक्सटेंशन के पास एक बस में, चलती बस में आग लग गई। लगभग 42 सवारी उसमें थी जिनकी जान बहुत मुश्किल से बची है। माननीय सांसद वहां पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि ये जो बसों का जो उनका सिस्टम है वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं करप्शन है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से करप्शन है, और करप्शन इसलिए है कि आप लगातार नई बस दिल्ली की सड़कों पर ला नहीं रहे। जो पहले से बसें रहे उनकी मेंटेनेंस के नाम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका भ्रष्ट सिस्टम उनकी मेंटेनेंस के नाम से पैसा खा रहा है, जबकि उन बसों की बुनियादें वो ख़त्म होने के कगार पर है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ बस के ड्राइवर कंडक्टर को, जिन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ किनारे पर बस लगा करके 42 यात्रियों की जान आज बचाई है। मुझे लगता है दिल्ली के लाखों लोग जो बसों के अंदर सवारी करते होंगे वो अपनी जान हथेली पर लेकर के दिल्ली के अंदर बसों की सवारी करते होंगे। तो मैं कहता हूँ भगवान उन सवारियों को भी और इस केजरीवाल से दिल्ली को बचाए। आखिरी प्रश्न आपसे, और दक्षिण दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। कल समाप्त हो चुका है उत्तरी दिल्ली का नगर निगम का, और 21 मई को होगा पूर्वी दिल्ली का कार्यकाल समाप्त। 5 वर्ष से पूरे हो चुके होंगे। 15 वर्षों से भाजपा काबिज रही है निगम के ऊपर। अब चुनाव भी हो नहीं पाए निगम के, किस तरह से निगम के काम में आप चलेंगे, ये आप कुछ बताएं हमें। देखिए, इस प्रश्न के जवाब में मुझे लगता है सबसे बेहतर जवाब अगर कोई बनता है तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर जब इस दिल्ली नगर निगम का एकीकरण किया था, और किस प्रकार से दिल्ली एकीकरण के बाद दिल्ली नगर निगम मजबूत होगी और बेहतर तरीके से दिल्ली की जनता की सेवा करेगी, उनके उद्बोधन से बेहतर और सवाल का जवाब कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम मान लें कि निगम समाप्त होने के बाद या एक बनने के बाद काम पूरी तरह से बढ़िया होंगे जैसे पहले होते थे? हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे भी कई गुना बेहतर तरीके से होंगे, मजबूती के साथ होंगे। उसका कारण है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विधायकों के फंड बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार विधायकों की सैलरी बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार उनकी सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं। इवन जो नगर निगम लगातार पिछले लंबे समय से लोगों के हितों के लिए काम कर रहे थे, चाहे स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो पार्कों के डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उनको कमज़ोर करने का जो साजिश और षड्यंत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था वो ध्वस्त हुआ है। और बेहतर तरीके से दिल्ली नगर निगम दिल्ली के लोगों के लिए और मजबूती के साथ काम करेगी। और ये अकेला उदाहरण नहीं है, जिस प्रकार से स्वयं देश के यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली के लोगों की चिंता की। कोरोना काल के अंदर देखिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और इसके निकम्मे मंत्री और पूरे विधायक जब अपने घरों में सो रहे थे तो माननीय अमित शाह जी एक संकट मोचन बनकर दिल्ली के लोगों की सहायता के लिए आए थे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। ये थे मेरे साथ विक्रम बिधूड़ी जी। आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं तुगलकाबाद, बताया मैंने आपको, और दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं। अभी वर्तमान में भी प्रवक्ता हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं हमेशा क्षेत्र के अंदर, और देखते हैं बारीकी से इस राजनीति को। और जो उन्होंने बात बताई है, हम चाहते हैं कि आप लोग जनता तक पहुँचें और हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोग उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Nissan Magnite.